हेलो गाइस, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये इसका नेचर डिसेंट्रलाइज होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी पूरी ओनरशिप होगी और आप कभी भी इसे सेल और बाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि किस कंट्री में ये लीगल है और किस कंट्री में इलीगल है। तो जहाँ लीगल है उनमें से सबसे फर्स्ट आती है एल साल्वाडोर। ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। एल साल्वाडोर दुनिया की पहली कंट्री बन चुकी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर दिया है। अब इनकी जो दो करेंसी हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर और बिटकॉइन। नंबर दूसरे पे जो कंट्री आती है वो है यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एसेट लिस्ट में करार दिया है जो कि हाई कोर्ट ने कहा था और इन्होंने इसके लिए एक एक्ट भी बनाया है। और अब हम चलते हैं नंबर 3 कंट्री की तरफ। वो है आपको जैसे पता ही होगा कनाडा। कनाडा भी एक डेवलप्ड कंट्री है तो इन्होंने भी लीगल करार दे दिया है। नंबर 4 आती है जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है क्रिप्टो में, यूएसए। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो यूएसए से ही होती है। और अब हम एशियन कंट्री की तरफ चलते हैं। नंबर 5 पे आती है साउथ कोरिया, जिन्होंने 2017 में ही लीगल कर दिया था यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को। नंबर 6 पे आती है जापान, जो भी एक एशियन डेवलप्ड कंट्री है जिसने भी ये बहुत पहले से ही क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही है, जैसे कि चाइना कर रही है, पर चाइना अभी बैन कर रही है आजकल। और नंबर 7 पे आता है सिंगापुर। सिंगापुर जैसे कि आपको पता ही है एक टेक्नोलॉजिकल हब है। सिंगापुर में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री थी जिनमें लीगल थी। नंबर 1 पे थी एल साल्वाडोर, फिर थी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। नाउ अब हम बात करते हैं जिन कंट्री में इलीगल है, या तो जुडिशरी ने इलीगल करा है या सेंट्रल बैंक ने। तो इन कंट्री की अब हम बात करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है चाइना। आपको बता दूं कि चाइना सबसे बड़ा माइनिंग हब है बिटकॉइन के लिए, परंतु चाइना में सिर्फ ट्रेडिंग बैन है। आप पोजेस कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज को। नंबर 3 पे आता है बांग्लादेश, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था 2017 में। नंबर 3 पे आता है कतर, जहाँ पे भी ब्लैंकेट बैन है क्रिप्टो करेंसीज पे। नंबर 4 पे आता है अल्जीरिया। दिस कंट्री आल्सो हैव द ब्लैंकेट बैन, तो यहाँ पे भी ब्लैंकेट बैन है। नंबर 5 पे आता है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे भी ब्लैंकेट बैन है। नंबर 6 पे आता है इजिप्ट। इजिप्ट ने जो जस्टिफिकेशन दी है बैन के लिए वो एक बिजार स्टेटमेंट है, जैसे कि उनके लेजिस्लेचर ने कहा है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो ये हराम है। ये थोड़ा रिलीजियस एंगल ला गए हैं इजिप्ट। अब हम बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में क्या है, लीगल है या इलीगल है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग ही कोल्ड वॉर चल रखी है आरबीआई और क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच, इसलिए कभी बैंक पेमेंट बंद कर देता है। क्रिप्टो अभी लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में, तो गवर्नमेंट भी इसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और इंडिया अभी इस मोड पे खड़ा है, यहाँ से इंडिया बैन भी कर सकती है और इसे लीगलाइज भी कर सकती है। तो इंडिया ने एक हाई लेवल पावर कमेटी बनाई थी 2019 में, बट मुझे लगता है कि कंजर्वेटिज्म है थोड़ी इंडियन साइड में, तो बैन करने के ज़्यादा चांसेस हैं। पर गाइज, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद रिसर्च करें, क्योंकि मेरा दोस्त भी एक अभी 10 लाख हार चुका है पिछले जनवरी से और अभी जून तक। तो गाइज, वही इन्वेस्ट करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं खोने को। अगर आप लॉस भी हो जाए पूरा तो उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप खो सकते हैं। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्रिप्टो इंडिया में बैन होनी चाहिए या लीगल होनी चाहिए? लेट्स जंप टू द कंक्लूजन। तो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में ही नोटिस किया होगा कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे कि यूके, कनाडा, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये टेंड करती हैं कि लीगलाइज करने को क्रिप्टो को, और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हो, अथॉरिटेरियन कंट्री हो, वो बैन करने की कोशिश कर रही है। वे फॉरवर्ड इसमें ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन होनी चाहिए विथ इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, और ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए। लोगों को उनके लिए खुद डिसाइड करने दो। तो गाइज़, आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो बैन होना चाहिए या नहीं? इस वीडियो को कमेंट ज़रूर करें।